हम अपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, क्लास 10th का रियल नंबर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर जो इनके प्रोडक्ट हैं वो इसके प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें दे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 140 एंड 156। इन दोनों का हम पहले निकालेंगे, हमारा प्राइम फैक्टर करेंगे इसका। एंड देन प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, 140 का प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो 140 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया 72 से करेंगे, फिर 35 से डिवाइड हो गया ये, फिर 35 है हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। 5 7 ज़ा 35, 7 is 7 बचा हमारा 1। हमारे 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे क्या क्या आए हैं, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। एंड द सेम चीज़ हम करेंगे 156 के भी फैक्टर करेंगे। 156 के फैक्टराइजेशन करते हैं, हमें 2 से इसके फैक्टर करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। फिर इसका हमारा फैक्टर है 13 से ये डिवाइड करेंगे क्योंकि 13 हमारे किसी और से डिविजिबल नहीं है। हमारा 156 के हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या निकल रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, 3 मल्टीप्लाई में 13। हम इस 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यही निकल के आ गए हैं और हियर वी गेट द आंसर 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई में 7 आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 3825। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट का है, ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन है। अब हमारा है थर्ड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3825। 3825 का अब हम फैक्टर करेंगे। फाइव है तो इट मीन्स हम इससे 5 को 5 से करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से किया हमारा आया 1, इसको सबसे पहले हमारा 5 है। आप देखेंगे हमारा सबसे छोटे 5 है तो हमारा ये 3 से भी जा सकता है। इसकी डिविजिबिलिटी हमारी अगर 3 से होगी तो हम पहले इसको 3 से करेंगे। 3 से करने के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 25, 3 7 जा 21 आया 3। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर ये हमारा चला जाएगा 425 टाइम्स में। एंड देन 5 से इसको डिवाइड करेंगे 85, फिर इसको ये हमारा 5 अगेन 17 अपॉन 17। इसकी डिविजिबिलिटी आ जाएगी हमारी प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई में 3, 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई बाय 17। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 17। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज 505 इज इक्वल्स टू, इसके अब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम 5005 का। 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 0 0 1 एंड देन जाएगा हमारा 7 से। 7 अपन जा 7 माइनस किया 3 बचा हमारा, इसकी हम इसका फैक्टर निकालेंगे। देन मल्टीप्लाई हमने किया 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 7 4 जा 28, 28 बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा फिर 3।
सो एंड सो ऑन हमारा होने के बाद हमारा जो आएगा 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 30, जो एज़ यूजल हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही हमारा आ जाएगा। और फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 7 4 2 9, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23 वी गेट। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इस तरीके से इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। नाउ अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में find the LCM and HCF of the following pairs of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट और उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू है, यानी हमें ये करना है। तो 26 का हम निकालेंगे फैक्टर और 91 के निकालेंगे हम फैक्टर। द टाइम ऑफ जब हम फैक्टर निकालेंगे 26 और 91 के फैक्टर हम यहाँ निकालेंगे। 91 का फैक्टर निकालेंगे हमारा आएगा 91 का फैक्टर 7 1 7, ये आ गया हमारा 30। अब हम निकालेंगे यहाँ पे हमारा 26 का फैक्टर 2 1 2 3 6 13। फैक्टर आया हमारा 2 मल्टीप्लाई में 13, 7 मल्टीप्लाई में 13। फैक्टर ये हो गया। अब हमारा HCF क्या होता है? HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमारा इसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? हमारा ये 13 है, इसको इधर भी 13, जो ये हमारा कॉमन है इसमें है 13। अब बचा हमारा LCM ये जो हमारा बच रहे हैं ये बचेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 7, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी हम ओनली 1 टाइम लेंगे जो हमारा कॉमन होगा। अब इन सब का प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कितना है? यानी हमारा दो नंबर क्या है? 26 मल्टीप्लाई में 91, इनका मल्टीप्लेशन हमारा कितना आ रहा है? 26 मल्टीप्लाई में 91 का मल्टीप्लेशन हमारा आएगा 2 3 6 6। मल्टीप्लाई तो हम सभी को आते ही करना है। और HCF और LCM का हमारा मल्टीप्लेशन कितना आएगा? HCF कितना है हमारा? 13। LCM कितना है हमारा? 182। इसका मल्टीप्लेशन है हमारा 2 3 6 6। अब हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, यानी हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका LCM का प्रोडक्ट हमारा इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा है, इसको हमने हमारा पेयर को हमने सॉल्व किया एंड हमारे अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको इसने फॉलो किया। अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 5 1 0 510 एंड 92। अब हम यहाँ पे 510 का LCM निकालेंगे और 92 का LCM निकालेंगे। 510 का LCM निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले हम। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम 510 का हमें फैक्टराइजेशन किया, 0 है तो हम पहले 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब हमारा यहाँ पे बचता है, अब ये हमारे किससे चलेगा? 3 से चलेगा। 3 7 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब हमारा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा 18 17।
अब ये हमारा 9 to 2 है, तो ऑब्वियसली पीछे 2 है तो 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। 2 4 8, 2 6 12, 2 से फिर हमारे बच्चे 9510 के फैक्टर जो है हमारे वो बने 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। 92 के फैक्टर मिले 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23। देन हमारा जो HCF है वो हमारा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉमन है 2। एंड देन हमारा जो LCM है 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 23। LCM है हमारा 2 3 4 6 0। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हमारे कितना आ रहा है 510 मल्टीप्लाई में करेंगे इसको 92, हमारा आएगा 46920। एलसीएम 2 में HCF हमारा कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई में 23460 इज इक्वल्स टू में 46920, यानी ये भी हमारे इक्वल है LCM × में HCF। हैंस प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई में LCM। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अब थर्ड पार्ट 336 एंड 54। एज यूजल हम पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। एंड 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो हमारा आया 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 और 54 में 2 3 की पावर 3। देन HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 3 एंड LCM इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7। इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 3024 और फिर हम कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल्स टू 336 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल्स कितना आ रहा है 18144। एंड HCF मल्टीप्लाई में LCM हमें कितना मिला 6 मल्टीप्लाई में 3024, ही वी गेट 18144। हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई में LCM। यहाँ हमें इक्वल मिल गया, HCF और LCM हमारे इक्वल्स आ गए हैं। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फाइंड करना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इनके LCM और HCF फाइंड करना है। हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई में 15 एंड 21। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके करना है। तो 12 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 का करेंगे एंड 21 का करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे अब हम। 12 का प्राइम फैक्टर जैसे हम करते आए हैं हमेशा से, 12 का 2 3 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 एंड 15 का करेंगे 3 5 15, 5 1 5
21 का करेंगे, 3 7 ज़ा 21। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, 15 का 3 मल्टीप्लाई में 5, 21 का 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो HCF हमें मिलता है 3, LCM 2 मल्टीप्लाई में 2, 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। हमारा LCM आ रहा है 420। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 8, 9 एंड 25। अब हम यहाँ पे करेंगे 8 का, 9 का एंड 25 का। 8 का एलसीएम करते हैं, हमें अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 9 का करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 3। 5 का करेंगे 5 मल्टीप्लाई में 5। देन इन सब में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा जो 1 हम अज्यूम करके चलते हैं, हर किसी के साथ 1 तो होता ही होता है। तो HCF आ गया हमारा 1 एंड LCM हमारा आएगा, LCM है हमारा इसका 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 5 मल्टीप्लाई में 5। अब इन सब का मल्टीप्लेशन हो जाएगा हमारा 1800। नाउ हियर इज द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यही सेम प्रोसीजर करना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है थर्ड 17, 23 एंड 29 को करना है। तो हम 17 का फैक्टर करेंगे, 29, 23, 20। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका ये 1 है और ये खुद है 1 एंड itself 1 एंड 29। देन HCF इज़ 1 एंड LCM 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 29। इसका LCM आ गया हमारा 1 1 3 3 9। यह हमारा आ गया इसका LCM। दैट्स द आंसर। अब हमारे पास आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF 306657 एंड इज इक्वल्स टू 9। फाइंड करना है LCM 306 और 657। HCF है हमारा 306657 इज इक्वल्स टू 9। अब हम किस फॉर्मूले बेस्ड पे करेंगे इसको? LCM मल्टीप्लाई में HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF LCM into HCF is equals to product of two numbers LCM into HCF is equals to product of two नंबर हमारे ये है नंबर। फर्स्ट नंबर है हमारा 306 एंड सेकंड नंबर है हमारा 657। इसको प्रोडक्ट करेंगे एंड हमारे जो गिवन दे रखा है इसके इज इक्वल्स टू HCF दे रखा है, हमें LCM नहीं पता। LCM हम निकालेंगे, LCM के प्लेस पे हम LCM रखेंगे, HCF के प्लेस पे रख देंगे हम 9। 306 मल्टीप्लाई में 657। अब ये मल्टीप्लाई में तो इजिकल्स टू के इधर साइड चेंज होने के बाद ये हमारा आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 9। नाउ 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। 102 मल्टीप्लाई में 219। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 2 2 3 3 8। हियर द LCM इज 2 2 3 3 8। हमारा आंसर है ये। होप इट इज फुल्ली विजिबल। हमारा LCM आता है ये 2 3 3 8।
अब हमारे पास आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर है। हमें चेक करना है जो 6n है वो हमारा किसी डिजिट 0 या एनी नेचुरल नंबर n पे एंड हो सकता है या नहीं। अगर कोई भी नंबर है जो कि एंड होता है 0 से तो वो हमारे डिविजिबल होगा किससे, 2 से और 0 से। इट विल बी डिविजिबल बाय 2 और 5। उसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 5। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में 5 जो होता है हमारा 10, यानी इस 10 का मतलब ये हमारा 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 3n। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। तो जो हमारा 5 है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that 5 is not in the prime factorization is not in prime factorization of 6n, as the value of n 6n will not be divisible। तो जो हमारा 6n is not divisible by 5, 6n cannot end with the digit 0, जो हमारा therefore 6n cannot end with the digit 0। जो ये हमारा 0 डिजिट पे फॉर एनी नेचुरल नंबर नहीं ऐड हो रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। ना अब हमारे पास है हमारा, इसका बस यही है हमारा 6n डिविजिबल है या नहीं। तो हमने इट इज़ अ डिविजिबल बाय 2 और 5 से डिविजिबल होगा तो उसके पीछे 0 होगा, क्योंकि 2 5 से हमारे 10 हो गया। अब हम 6 को करेंगे डिविजिबल 2 मल्टीप्लाई में 3, तो जो हमारा 5 है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। तो 6n इज़ नॉट डिविजिबल। जो भी 6 है, 2 3 जा 6n जो भी हमारा डिविजिबल होगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए था, बट यहाँ 3 है। अगर हम 6 का करते हैं तो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद 0। जो 6n है वो हमारा कभी भी एंड नहीं हो सकता 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर लेने के बाद भी। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले तो हमें ये पता चले नंबर्स हमारे होते हैं दो टाइप के हमारे नंबर होते हैं। एक होता है हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होते हैं हमारे जो वो किससे डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर हमेशा ऑलवेज इट विल बी डिविजिबल बाय हमारा 1 से और इटसेल्फ। हमारे दो नंबर होते हैं प्राइम नंबर हमारा 1 से और एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर हमारा हो जाएगा डिविजिबल होता है हमारा 1 से। कंपोजिट नंबर फैक्टर होते हैं उसके एक और भी फैक्टर होते हैं अदर देन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर का एक होता है और भी बहुत सारे होते हैं और इटसेल्फ भी होता है, वो खुद भी होता है। अब हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन। तो हमारे क्वेश्चन दे रखा है 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7
इसको हम क्या, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 प्लस 1 करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, हमने इस 13 को यहाँ कॉमन लेके हमने कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 13, 7 7 जा 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1। अब इसको कर सकते हैं हम 13 मल्टीप्लाई में 78, फिर 13 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 6। The given expressions has 6 and 13 at its factor। तो इसके एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, 6 and 13 आर फैक्टर्स, इसके बने हैं फैक्टर 6 और 13। अब हमारा जो अलग है वो दूसरा है 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमने देखा यहाँ पे हमारा 5 है एंड ये भी हम कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। 5 हमने बाहर ले लिया कॉमन, अब बचा क्या, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको हम लिख देंगे प्लस 1। अब हम इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को मल्टीप्लेशन हम करेंगे, हमारा आ जाएगा 108 प्लस 1। 5 मल्टीप्लाई में 109, सो 109 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। उसको अब हम और ज़रा फैक्टराइज नहीं करेंगे। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशंस जो 5, इसको फैक्टर क्या निकले, सो वी गेट फैक्टर क्या क्या हमें निकला, 5 एंड 1009। हमने ये मिले, हमें ये कंपोजिट नंबर्स इसके फैक्टर्स मिले हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा है, फिर आंसर्स तो छोटा ही है। There is a circular path around a sports field। स्पोर्ट्स फील्ड्स के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन पाथ ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes from the same। Suppose they both start at the same point and at the time and go in the same direction। After how many times will they meet again at the। रवि और सोनिया दोनों, सोनिया जिसको ड्राइव करने के लिए पूरे को 18 मिनट्स ले रही है, रवि उसको ले रहा है हमारा 12 मिनट्स। अब हमारा पूछा जा रहा है वही सेम पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं चलना, वहीं पे वो वापस आके मिलते हैं, तो कितने टाइम बाद उसको मिलेंगे। तो हमारा क्या होगा, हमारा एलसीएम कैसे लेंगे, हमारा जो 18 और 12 है हम इसको एलसीएम के ले लेंगे। जो उन्होंने टाइम टेकन है, सोनिया का टाइम टेकन क्या है, सॉल्यूशन, सोनिया टाइम टेकन 18 मिनट्स, ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सोनिया का एलसीएम हो जाएगा। और रवि का टाइम टेकन, रवि ने कितना टाइम कंज्यूम किया है आपका, 12 मिनट्स, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12 मिनट्स। अब हम एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। यहाँ पे सोनिया, यहाँ पे हमारा रवि, सोनिया का 18, रवि का 12, इनका हम प्राइम फैक्टर कर दें। 18 का फैक्टर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, रवि का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई में 3। अब हमारा एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनका आ गया हमारा 36। तो देयरफॉर रवि एंड सोनिया जो विल मीट करेंगे दोबारा से, वो कब मिलेंगे, हमारा आफ्टर 36 मिनट्स बाद। देयरफॉर रवि एंड सोनिया मीट will meet together at
the starting point after 36 minutes. वो 36 मिनट्स बाद वापस मिलेंगे. So here we completed exercise 1.2 of chapter first. I hope you all like it. If you like it, please like, share and comment. I'll try my best. Thank you.